कभी नहीं डरता मुसलमान और न डरेगा, कयामत तक नहीं डरेगा। कोई ना झुकेगा, वो मर जाएगा लेकिन नहीं झुकेगा। हम हुसैनी हैं, हम झुकते नहीं, सर कटाते हैं। हमारे लोग मर जाते हैं लेकिन सर नहीं झुकाएंगे जुल्म के खिलाफ। अब ये शुरुआत हुई है, शुरुआत हुई है। अब जैसा उन्होंने किया है उसका पलटवार तो करेंगे वो। पलटवार तो थोड़ा सा होता है, अब तो सब दुनिया देखेगी इसके लिए, दुनिया देखेगी अब जो होगा। किसे किसे मारा खामनेई साहब ने, ईरान ने कब किस पे हमला किया? हमेशा ईरान पे हमला हुआ है। और अमेरिका हमेशा दूसरे ममालिक पे कब्जा करना चाहता है, हमला करता है, लोगों को मारता है। वो तानाशाह हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। ये ना सोचे जुल्म हमेशा नीचे जाएगा और इंसाफ की जीत होगी, हक की जीत होगी। आयतुल्लाह खामनी की शहादत के बाद दिल्ली में भारी प्रदर्शन हो रहा है। मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, महिलाएं भी जो है वो जंतर मंतर पर आई हैं अपनी सेलिब्रिटी के लिए। और आप देख सकते हैं, हम देखेंगे कि क्यों नाराज है, क्यों गुस्सा है। काफिर है, हमेशा काफिर ही रहेगा। ममालिक जो खामोश है उनको क्या कहें? इस्लामी मामूल वो अय्याश है। चूड़ियाँ पहन रखी, चूड़ियाँ खुद रहते हैं वो लोग। देखिए असली क़यामत तक वो मुसलमानों को इसी तरह से मारते रहेंगे जैसे आज है ईरान को मारा है। हमेशा ये कोई भी मुल्क ये न समझे कि वो आज ईरान गया है, एक एक मुल्क का एक एक आदमी को वो चुन चुन के मारेगा। वो तानाशाह हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। ये ना सोचे जुल्म हमेशा नीचे जाएगा और इंसाफ की जीत होगी, हक की जीत होगी, हक हमेशा जीतेगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप क्या कहेंगे मैडम? मुसलमान ही नहीं है, वो भी गुलाम बने हुए हैं। अमेरिका खुद को बड़ा ताकत समझता है और वो उन्हीं का साथ दे रहे हैं। सिर्फ एक कंट्री है ईरान जो उनका साथ देते हैं। 1400 साल पहले यही मंजर था, तब भी काफिर थे, तब भी मुसलमान पीछे से देख रहे थे। उम्मत ने ही शहीद किया था इमाम हुसैन को, आज वही हुआ है। आज शहीद का सम्मान नहीं है, लेकिन शहादत हमारी भी रास है, शहीद होना हमारा अधिकार है। एक मुसलमान इस तरीके से शहीद करने वाला कभी मुसलमान नहीं हो सकता। जो हक का साथ न दे वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता। वो कुफ्र है, काफिर है, वो हमेशा काफिर ही रहेगा, कभी वो मुसलमान की गिनती में नहीं आएगा और हक हमेशा जिंदा रहेगा। क्या बाकी मुसलमान कंट्री डर गए क्या? कभी नहीं, मुसलमान कभी नहीं डरता, कभी नहीं डरता मुसलमान और न डरेगा, कयामत तक नहीं डरेगा। जो डर गया वो मुसलमान ही नहीं। और आप जो अरब कंट्रीज की बात कर रहे हैं, वो तो शुरू से ही ऐसे, वो देखिए घर में भी बहन माओ को कुछ भी कर जाओ कोई कुछ नहीं करता। जो डरता है वो किसी का कत्ल नहीं करता, जो डरता है वो किसी का कत्ल नहीं, वो कातिल नहीं हो सकता। जो डरता है वो कातिल नहीं हो सकता। जो डरता है, डरने वाला हमेशा हक पे होता है। ये कहा जा रहा है कि मानवता को बचाने के लिए इनको जरूर मारना था। मानवता, अरे मानवता तो बचा ही वो रहे थे। मानवता के लिए जो लड़ाई हो रही है, मानवता फिलिस्तीन में उन्होंने अमेरिका में मानवता है। आप क्या कहेंगे? मानवता अमेरिका में, अमेरिका मानवता का ठेकेदार है। नहीं, इंसानियत किसको मारा बताइए आप? किसे मारा खामनेई साहब ने? ईरान ने कब किस पे हमला किया? हमेशा ईरान पे हमला हुआ है। और अमेरिका हमेशा दूसरे ममालिक पे कब्जा करना चाहता है, हमला करता है, लोगों को मारता है। फिलिस्तीन में जेनोसाइड हो रहा है, उसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाई? जो भी फिलिस्तीन में होने वाले जेनोसाइड के खिलाफ खड़ा था वो ईरान था। तो इंसानियत किसके साथ हुई? ईरान के साथ या अमेरिका के या इजराइल के साथ? आप बताइए। क्या लग रहा है, ईरान क्या झुक जाएगा अमेरिका के सामने? ईरान घुटने टेक कोई ना झुकेगा, वो मर जाएगा लेकिन नहीं झुकेगा। हम हुसैनी हैं, हम झुकते नहीं, सर कटाते हैं। हमारे लोग मर जाते हैं लेकिन सर नहीं झुकाएंगे जुल्म के खिलाफ। रहबर तो शहीद हो गए, रहबर शहीद हो गए तो दूसरे लीडर है हमारे, उनकी जगह कोई लेने वाला नहीं होगा। अगर ट्रम्प मर जाए तो क्या अमेरिका खत्म हो जाएगा? जैसे इराक में हुआ, नेतन्याहू मर जाए तो क्या इजराइल खत्म हो जाएगा? आप बताइए। जैसे इराक में हुआ, लीबिया में हुआ, गद्दाफी और सद्दाम हुसैन गए तो फिर वो एक अलग चीज थी। हमारे यहाँ लीडरशिप ऐसी नहीं, रहबर होते हैं तो अपना वो रहबर अपना वो चुन के जाते हैं नुमाइंदा, उनके बाद वो काम करेंगे, उनकी जगह बोलेंगे। ऐसा नहीं कि लीडर खत्म हुआ तो वहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। अब ये शुरुआत हुई है, शुरुआत हुई है। पहले वो 87 साल के बुजुर्ग थे, अब एक जवान आया है, बस इतना फर्क हुआ है। समझ गए आप? बस अब आप ट्रम्प कह रहे हैं बदला लेंगे तो इससे बड़ा हमला करेंगे।
बिल्कुल, जैसा उन्होंने किया है उसका पलटवार तो करेंगे वो। पलटवार तो थोड़ा सा होता है, अब तो केरिन सब दुनिया देखेगी इसके लिए, दुनिया देखेगी अब जो होगा। आप देखिएगा, आप भी कहीं नहीं गए, हम भी कहीं नहीं गए, ठीक है, देख लीजिएगा आप भी। कोई डर के नहीं भागा, ये नहीं कि खामनी साहब को कहने कि खत्म तो सब कुछ खत्म, या पीछे हट गया या पीछे हट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि और जो जोश और बलबले के साथ दोबारा ये शुरू होगा। तो देखिए लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, जिस तरीके से अमेरिका ने आयतुल्लाह खमेनी साहब को शहीद कर दिया है उसके बाद से लोग काफ़ी नाराज़ हैं। और तस्वीरें देख सकते हैं, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, रो रहे हैं, सबकी आंखें नम हैं, आंखों में आंसू हैं। तो ये बताता है कि कितना बड़ा जो है उनका नुकसान हुआ है, कितनी अहम शख्सियत जो है वो आज इस दुनिया से चले गए। तो देख सकते हैं पीछे जो है पूरा मजमा लगा हुआ है और आयतुल्लाह खामेनी साहब को जो है आज याद किया जा रहा है। जिस तरीके से उनकी उस स्ट्राइक में मौत हो गई, उसके बाद से पूरे दुनिया के जो मुसलमान है, खासकर शिया समुदाय, वो जो है बहुत दिल आज़ारी हुई है और बहुत गमगीन है, गुस्से में है, नाराज़ है, गमज़दा है और जिसका वो इजहार भी कर रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।